बच्चों, आप सभी का एचटी एंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हेमंत सिंह। आज आपका फिजिक्स का टॉपिक है, यानी कि भौतिक विज्ञान जो थी। भौतिक विज्ञान में यहाँ तक बात हो गई थी कि जो भौतिक राशियाँ थी, भौतिक राशियों को हम उनके पार्टों पे दो पार्टों में बांटते थे। एक उत्पत्ति के आधार पे, किस पे? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा बांटते थे उनकी दिशा एवं परिमाण के आधार पर। जो दिशा और परिमाण होता है वो थे आपके दो, एक थी सदिश, एक थी अदिश। और जो उत्पत्ति के आधार पर थे वो तीन भागों में बांटते थे: पूरक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मूलभूत राशियाँ। आज में बात होगी जो मूलभूत राशियाँ हैं, इस पे बात होगी। यानी कि मूलभूत राशियाँ क्या होती हैं? मूलभूत राशियाँ ये आपका भाग 2 है, यानी कि पार्ट नंबर 2 है, जिसमें से आज आप पढ़ेंगे मूलभूत राशियाँ क्या होती हैं। पहली चीज़ तो मूलभूत राशियाँ होती कितनी हैं, तो ये जान लेते हैं कितनी होती हैं। ये 7 राशियाँ होती हैं। कितनी? 7 राशियाँ होती हैं। आपसे हम पूछें मूलभूत राशियाँ कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 7। अब 7 के साथ कैसे लिखेंगे? अब 7 की कौन कौन सी होती हैं ये भी जान लेते हैं। जो मूलभूत राशियाँ होती हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। ये कैसी राशियाँ होती हैं? ये स्वतंत्र होती हैं। ये स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। मतलब जो ये मूलभूत राशियाँ होती हैं ये स्वतंत्र राशियाँ होती हैं। इनको किसी भी राशि की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। ये होती कितनी? 7 होती हैं। आपसे 7 के नाम पूछे, 7 कौन कौन सी होती हैं, तो पहली राशि होती है लंबाई। ठीक है, पहली राशि लंबाई। 2 नंबर पे द्रव्यमान। 3 नंबर पे विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब ये 3 हो गए, 4 होगी ताप। 5 नंबर समय। 6 नंबर विद्युत ज्योत तीव्रता। ज्योत तीव्रता। 7 नंबर पदार्थ की मात्रा। ये कितनी हुई? 7 राशियां होती हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये आपकी मूलभूत 7 राशियां होती हैं। इन मूलभूत राशियां होती हैं जो स्वतंत्र राशियां होती हैं। अब मूलभूत मात्रक कहेंगे इनके। मात्रक क्या होते हैं? मात्रक क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। मात्रक क्या होते हैं? 7 मात्रक होते हैं मूलभूत। इन्हें बोलते हैं मूलभूत मात्रक, क्योंकि आप मूलभूत राशियां पढ़ रहे हैं, इनके मूलभूत मात्रक पूछते हैं। तो मात्रक होता है जो लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मात्रक मीटर होता है। उसका द्रव्यमान होता है, उसका किलोग्राम होता है। किलोग्राम। वही मैं चीज़ आपको बता रहा था कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि आप 5, आपसे बोल दें हम 5। अब आपसे क्या 5 लाना है? क्या लाना है? 5 किलो लाना है। आप चीनी लाना है 5, तो क्या 5 दाने? 5 किलो, 5 क्विंटल, ऐसा ही बोलेगा आपसे 5। यानी कि यहाँ तक आप मात्रक नहीं लगाते हैं, इनके मात्रक स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं 5 ग्राम, किलोग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब हरे मात्रक स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। तो विद्युत धारा जो होगी, विद्युत धारा, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर हो गया। ताप का मात्रक, ताप का मात्रक कैंडिला होता है। ताप का मात्रक कैंडिला। समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। सॉरी बॉस, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है बॉस। सॉरी बॉस, ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। लंबाई का मात्रक आपसे मीटर पूछे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड होता है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा का पूछे, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। पदार्थ जो तीव्रता पूछे तो कैंडेला होता है। ताप पूछे तो केल्विन होता है। विद्युत धारा पूछे तो एम्पियर होता है।
जो धारा का मापक यंत्र होता है, धारा मापी किससे जाती है, तो ये भी जान लेते हैं। धारा का मापक यंत्र होता है, मापक किससे उसे धारा किसी मापते हैं कितनी जा रही है, तो वो होता है अमीटर। किससे? अमीटर से धारा का मापन करते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, ये हो गया। मूलभूत राशियों के बाद था व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ये थी, इन 3 पार्ट पढ़ने थे। किस पे? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला ही टॉपिक था मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ये थी। आज हम पढ़ रहे हैं मूलभूत राशियां। कंप्लीट हो गई। मूलभूत राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। ये आपकी मूलभूत राशियों का है। स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है, और जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके आगे हम पढ़ते हैं मूलभूत राशियों के आगे हमें व्युत्पन्न राशियाँ। लेकिन व्युत्पन्न राशियों को पढ़ने से पहले हम आपको पूरक राशियों के बारे में बताते हैं, ताकि आपको व्युत्पन्न राशियाँ ज़्यादा समझ में आए। इस वजह से मैं आपको पूरक राशियाँ पहले बताता हूँ। पूरक राशियाँ क्या होती हैं, अब मैं आपको वो बता देता हूँ जो पूरक राशियाँ हैं। ठीक है, जो पूरक राशियाँ हैं ये आप डाल देते हैं पूरक राशियाँ। पूरक राशियाँ, ये आपसे पूरक राशियाँ पूछे तो पूरक राशियाँ कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कितनी? 2 आपकी पूरक राशियाँ होती हैं। इन 2 पूरक राशियों के साथ पहली राशि कौन सी होती है? 2 पूरक राशियाँ होती हैं ये। ठीक है, ये पूरक राशियाँ आपकी 2 होती हैं। जो 2 होती हैं, एक होता है समतल कोण, समतल कोण, एक होता है घन कोण। कौन? एक होता है समतल कोण, दूसरा होता है घन कोण। अब आपसे उसमें मूलभूत मात्रक पूछा था, तो इसका क्या लिखेंगे? पूरक मात्रक। किसके क्या लिखेंगे? पूरक मात्रक। जो मात्रक होंगे इनके पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। इसका पूरक मात्रक क्या होगा? मात्रक। बच्चों इन दोनों के मात्रक, समतल मतलब, घन मतलब ठोस, जो हार्ड होगा उसका पूरक मात्रक क्या होता है, और समतल का पूरक मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। क्या? घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी पूरक राशियां। हो गया। अब इसी जगह मैं आपको समझा देता हूं व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां, इसी वजह से मैं आपको समझा रहा था। जो पूरक राशियां होती हैं ये होती हैं, और जो व्युत्पन्न राशियां होंगी इसके अपोजिट होती हैं बच्चों। इस वजह से मैं आपको पहले ये बता रहा था मूलभूत राशियां, फिर पूरक राशियां, बीच में था आपका व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों हम बता रहे हैं इन राशियां, ठीक है, जो मूलभूत राशियां हैं और पूरक राशियां, इनकी सहायता से, जो मूलभूत राशियां हैं इनकी सहायता से जो व्यक्त होते हैं, ठीक है, इनकी सहायता से, किसके? इनका संयोग किससे होता है? तो पूरक राशियां, पूरक राशियां और मूलभूत राशियां। कौन सी? मूलभूत राशियां के जो सहयोग से, ठीक है, मूलभूत राशियां और पूरक राशियों को छोड़कर सब व्युत्पन्न राशियां, मतलब कि वो 7 और ये 2, 9 राशियों को छोड़कर जितनी भी राशियां होती हैं वो कौन सी? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। यानी कि जो 9 राशियां होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? पूरक राशियां होती हैं। ठीक है बच्चों, इसके आगे मैं जैसे बढ़ता हूं, जैसे इसका मात्र आपसे ये पूछेगा तो कोणीय विस्थापन, इसका निकालेंगे कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, यहाँ पे विस्थापन, ये कोणीय विस्थापन क्या होता है? तो थीटा होता है। अभी आपको डिटेल से बताऊंगा कोणीय विस्थापन क्या होता है। कोणीय विस्थापन थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। चाप बटे त्रिज्या, ये चाप बटे त्रिज्या होता है। तो इतना बॉस में आप समझ सकते हैं कि आप समझ में आ गया होगा। जो पूरक राशियां हैं उसकी 2 होती हैं, एक समतल कोण, घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन और समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं, ऐसी राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, ऐसी राशियां जो मूलभूत राशियां और
पूरक राशियों की सहायता हाँ, पूरक राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। वो कैसी राशियाँ कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, इन्हें मूलभूत राशियाँ की तरह व्यक्त स्वतंत्र नहीं होती हैं। जो मूलभूत राशियाँ थी वो स्वतंत्र होती थी अपने आप में। मूलभूत राशियाँ क्या हैं? वो स्वतंत्र थी, लेकिन ये राशियाँ स्वतंत्र नहीं होती हैं। ये राशियाँ स्वतंत्र नहीं होती हैं, ठीक है। ये राशियाँ क्या? स्वतंत्र नहीं होती हैं बच्चों। अब इसके आगे जैसे पढ़ते हैं कि आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि जो कोणीय विस्थापन है, आप कोणीय विस्थापन ना समझ पा रहे होंगे तो आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कि आप वृत्त देखे होंगे। क्या वृत्त देखा होगा सर आपने वृत्त देखा होगा। ये है आपका वृत्त बच्चा आपके क्या है? वृत्त है। वृत्त में केंद्र होता है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो त्रिज्या कहलाती है। वो क्या बच्चा? त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि वृत्त लिया, 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक वृत्त खींचा, 5 सेंटीमीटर का चाप लगा के एक वृत्त खींचा बच्चा, जो 5 सेंटीमीटर होगी वो क्या? त्रिज्या होगी आपकी। जैसे कि बच्चा ये त्रिज्या हो गई सर। बच्चा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट सर बनता है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऊँठा ना दबे, तो बच्चा लाइक कर देना। आपको भाई सामने खड़ा है, मनोबल न गिरने दें, ठीक है। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स पे डालिए, मैं उसका सलूशन दूंगा, ठीक है। तो मैंने 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। ये मैंने मान लिया r बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको जो भी अच्छा लगे, 5 लगे, 10 लगे, 2 लगे, 4 लगे, जितना भी अच्छा लगे आप उतनी दूरी का खींच देंगे। जितनी दूरी का आप लेंगे उतनी दूरी पे एक चाप लगा देंगे ऐसे, ठीक है। जो चाप लगाएंगे ये लग गया आपका चाप 5 सेंटीमीटर। जो ये कोण है बच्चा, कोण सर, ये कोण है जो ये 5 सेंटीमीटर दूरी है, 5 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी त्रिज्या है। कितनी? 5 सेंटीमीटर की दूरी लेके एक चाप लगा दिया मैंने। आपको जो कोण लिखाया, कोणीय विस्थापन जिसे कह रहे थे, कोणीय विस्थापन का मतलब घन कोण होता है। घन कोण का मतलब जो घन कोण आप निकालेंगे, घन कोण थीटा बराबर चाप बटे त्रिज्या, यही लगा रहे थे। अभी मैंने आपको सूत्र बताया कि नहीं, फार्मूला है ये आपका, ठीक है। जो चाप लगा रहे बच्चा 5 सेंटीमीटर का, आप चाप की जगह क्या 5 सेंटीमीटर रख देंगे। त्रिज्या कितनी है? तो ये भी आपकी 5 सेंटीमीटर है बच्चा। तो जो निकल के आएगा आपका एक। अब आपसे घनकोण जो होगा, घनकोण का मात्रक क्या होता है? आप तो मात्रक तो लगाएंगे ना। ये आपका घनकोण है बच्चा, घनकोण। जो घनकोण होगा, घनकोण का मात्रक बच्चा क्या होता है? तो वो होता है स्टेरेडियन। क्या? स्टेरेडियन होता है सर। स्टेरेडियन सर क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। हो गया बच्चा। जैसे कि आपको मैं एक और बताता हूँ, फार्मूला होता है फिजिक्स में, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बच्चे ये बता दो, जैसे कि आपकी 10 ये पता है 10 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। आपको ये नहीं पता समय में कितने व्यक्त किया जाए, तो आप चाल निकाल पाएंगे कितने स्पीड से मैं जाऊँ? नहीं निकाल पाएंगे बच्चा, नहीं निकाल सकते। आपको दूरी पता है लेकिन ये नहीं पता ये कितने समय में तय की जा रही है। आपको ये नहीं पता तो आप चाल नहीं निकाल सकते कितने किलोमीटर प्रति घंटा से हम जा रहे हैं, ये नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस वजह से आपको 2 मान पता होना बहुत जरूरी है। जो चाल है, चाल कैसी राशि है? तो ये है मूलभूत राशि। कैसी? मूल राशि है। ये कैसी? मूल राशि है। और ये भी एक मूल राशि है। जो मैंने अभी मूलभूत राशियां 7 लिखवाई थी, 7 में से लंबाई थी। लंबाई क्या होती है? तो ये लंबाई है ना बच्चा, दूरी। लंबाई क्या होती है? दूरी 10 किलोमीटर। ये कैसी? मूल राशि है। और जो समय लिखा था मूल राशि। जो दूरी था, दूरी का मात्रक मैंने बताया था, मीटर, किलोमीटर, जो भी थे, ठीक है, ये मात्रक थे। समय का मात्रक सेकंड मैंने बताया। क्या? सेकंड बताया मैंने, ठीक है। ताप का मात्रक केल्विन बताया। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल बताया मैंने। पदार्थ की मात्रा जो होगी उसका मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। अब इसी जगह आपसे जो ये एक स्टेरेडियन निकल के आया आपका, ये देखो, क्योंकि एक थीटा बराबर एक स्टेरेडियन ये है बच्चा, यहाँ तक। अब आपसे यही पूछेगा एक स्टेरेडियन बराबर क्या होता है? एक
स्टेरेडियन बराबर क्या होता है, तो ये आपको बहुत ही जहन अपने दिल पे बसा लेना है। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। एक स्टेरेडियन बराबर कितना होता है, तो 57 अंश, कितना 57 डिग्री होता है। एक स्टेरेडियन बराबर कितना होता है, तो ये होता है 57 डिग्री। 57 डिग्री बच्चे, जो एक स्टेरेडियन निकलेगा वो कितना होगा, 57 डिग्री। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर बनता है दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। और जो भी मेरे दोस्त बेल आइकन को प्रेस ना किए हो, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये कैसा पार्ट 2 था, कंप्लीट हुआ। कल अगला पार्ट होगा, पार्ट नंबर 3 के साथ फिर से मुलाकात होगी स्टीफन यूट्यूब चैनल के साथ अमन सिंह से।